आप सबको एक बार फिर गुड इवनिंग, सलाम। और मैं शार्ली लॉरेंस कानपुर से आप लोग के सामने फिर एक वचन लेके आज उपस्थित हुई हूँ, ताकि प्रभु का वो वचन जो आप सबके मनों में कार्य करे वो लेकर के मैं आज आई हूँ। जिस तरह से हम लोग अपने भोजन में तरह तरह की डिशेस का यूज़ करते हैं, उसी तरह से प्रभु ने ये वचन हमें दिया है कि हम इस तरीके से वचन को खाएं और खा करके अपनी उस भूख प्यास को तृप्त करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यीशु मसीह का पानी पर चलना। टॉपिक में जाने से पहले आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। सामर्थी 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 अति अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु, जब तूने एक बार फिर मुझे आगरा मसीह मंडली के वसीले से एक मौका दिया कि मैं पिता परमेश्वर तेरी उन बातों को जो तू चाहता है लोगों तक पहुँचे, मैं पहुँचा सकूं। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, मैं कोई वचन की ज्ञाता या स्पीकर या पास्टर या एवेंजलिस्ट कुछ नहीं हूँ पिता परमेश्वर, सिर्फ एक तेरी दासी हूँ प्यारे प्रभु, जो तेरे बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती हूँ प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ अनुपम भाई और शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। प्यारे प्रभु, उनकी पूरी टीम, उनके पूरे वर्कर्स के साथ होना प्यारे प्रभु, वो इस कार्य को पिता परमेश्वर इतनी सजगता से करते हैं। प्यारे प्रभु, तू उनको और हिम्मत, सामर्थ और हियाव देना पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जानता है ये समय बुरा है और तरह तरह का सताव है पिता परमेश्वर। फिर भी तूने हमें ये हिम्मत दी कि हम तेरे इस वचन की बातें लोगों तक पहुंचा सके और प्यारे प्रभु लोगों को हिम्मत दे सके कि वो प्यारे प्रभु सब्र के साथ स्थिर रहें। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु कि जो तूने आज वचन दिया है वो लोगों के दिलों में 100 गुना फल लाने पाए और लोगों की पिता परमेश्वर जो समस्याएं हैं वो इन वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु हल हो सके और तू पिता परमेश्वर उनको शक्ति दे कि वो इस वचन के द्वारा, उस वचन के शब्दों के द्वारा अपनी समस्याओं को खुद ब खुद खत्म करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर तू हर एक जन के साथ है। तूने जब हमें चुना है तो हमारे लिए योजनाएं भी हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जब योजना है तो तू उसको पूरा भी करेगा। एक बार फिर तुझे धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडली का, उसके वर्कर्स का प्यारे प्रभु, कि ये वचन सचमुच में हर एक के लिए उपयोगी हो और मुझे भी इतनी शक्ति देना कि मैं इस वचन को तेरे अनुसार लोगों तक पहुंचा सकूं। तेरे जलाली और मुबारक नाम में मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग वचन लेके बैठे हैं या जो वचन लिए हुए हैं वो मेरे साथ निकालें। यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 16 से 21 तक। ये तब का वचन है जब यीशु मसीह ने 5000 भीड़ को खिलाया था
2 मछली और 5 रोटी में। तो जब वो उन लोगों को वो भोजन दे करके लोग भोजन खा के तृप्त हुए। तृप्त होने के बाद उसने अपने चेलों को तो भेज दिया कि तुम जाओ और नाव से उस पार उतरो, और वो अकेला जानता था कि पकड़वाया जाने वाला है और उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगने वाले हैं। वो अकेला पहाड़ पर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए चला गया। उसके बाद का ये वाकया है कि किस तरह से उसने अपने चेलों को नाव पर भेज दिया कि तुम आगे बढ़ो, और खुद पहाड़ पर चला गया अपने पिता से बात करने। तो जिसके पास वचन है वो निकाले यूहन्ना 6 पद संख्या 16 से 21 तक। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। जब संध्या हुई, ध्यान से सुनिएगा, जब संध्या हुई यानी अंधेरा होने वाला था, तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था। जब तक वो नाव से पार जाने के लिए पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। 18वें पद में लिखा है, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। यानी जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पार जाने के लिए भेजा और वो उनके साथ नहीं था और वो अकेले गए थे और रात हो गई थी, और रात होते होते आंधी भी चलने लगी, लेकिन यीशु मसीह उनके पास तब तक नहीं पहुंचा था। और 19वें पद में लिखा है, जब वे खेते खेते यानी वो नाव को चलाते चलाते 3-4 मील, किलोमीटर नहीं है, 3-4 मील के लगभग निकल गए। 3-4 मील चलाने के बाद तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा। जब आंधी भी आ गई, खेते खेते वो थक भी गए होंगे, क्योंकि 3-4 मील काफी लंबा रास्ता होता है, और जब आंधियां चलती हैं तो उसको सीधा खेने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। और इतनी ताकत के साथ उन्होंने 3-4 मील चलाया। 1 मील लगभग 1.61 किलोमीटर होता है, यानी साधारण भाषा में बोले तो 1.5 किलोमीटर के करीब होता है। और जब उन्होंने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो 20वें पद पे लिखा है, तो वो डर गए और उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। और 21वें पद में लिखा है, अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पे जा पहुंची जहां उन्हें जाना था। इस पद को मेरे भाइयों आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे,
बहुतों के मुंह से तरह तरह के इसमें आप लोगों ने वचन सुने होंगे लोगों से। मेरे दिमाग में जो इसमें से आया वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि मेरे हिसाब से प्रभु ने ये जो अद्भुत चमत्कार अपने चेलों को दिखाया, एक चमत्कार वो दिखा के आया था। उसने 2 मछली और 5 रोटी में 5,000 की भीड़ को भोजन कराया और वो तृप्त हुए और 12 टोकरे उठाए भी गए। एक चमत्कार उसने किया और इसी चमत्कार को करने के बाद, इसी आश्चर्य कर्म को करने के बाद सीधा उसने अपने चेलों से कहा, तुम लोग कफरनहूम के लिए निकलो और मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने जाता हूं। और जब चेले नाव पर थे, अंधेरा हो चुका था और रात हो रही थी, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। और उस जमाने में आज की तरह लाइट सिस्टम नहीं था। अंधेरा मतलब अंधेरा, और पानी में और भी अंधेरा दिखता है क्योंकि चारों तरफ कुछ नहीं होती है। बिल्डिंग, मैं कहना चाहिए लोगों के रहने का स्थान नहीं होता, तो कोई दिया बत्ती भी नहीं जलता है, सब तरफ अंधेरा होता है। तो मेरे हिसाब से संध्या का मतलब अंधकार, और अंधकार का मतलब शैतान। कि जैसे ही चेलों से यीशु मसीह अलग हुआ, दुष्टता घेरने लगती है। आप सिंपल तरीके से समझें कि जब हमारे पास से यीशु मसीह हटने लगता है या हम उससे दूर जाने लगते हैं तो शैतान हमें घेरने लगता है। उसी तरह से जब अंधकार आया, चेले अंधेरे में थे और जा रहे थे रास्ते में, पानी के रास्ते में, तो शैतान ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की होगी, तभी अंधकार आया। और झील, कई बार झील का वर्णन बाइबल में संसार से दिया गया है कि इमेजिन करिए कि शैतान उन्हें घेर रहा था और वो झील जिसमें वो चल रहे थे वो सांसारिक चीजें थी। तीसरा, वो नाव पर थे। नाव को हमेशा विश्वास माना गया है, तो विश्वास की नाव पे थे वो। अंधेरा था, शैतान पकड़ रहा था, शैतान अपनी चालें चल रहा था और दुनियावी चीज यानी उस झील में वो चेले चल रहे थे, लेकिन विश्वास की नाव पर थे। और धीरे 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 जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। इसका मतलब कि शैतान धीरे धीरे उन्हें अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा था और चेले उस अंधियारे में नाव को खे रहे थे। फिर आगे है इसी में कि अभी तक यीशु नहीं आया था। इमेजिन करिए, हम समस्या में हैं, हम सांसारिक जीवन में हैं, शैतान हमें पकड़ने की फिराक में है, हमारी अभिलाषाएं हमें संसार में बार बार ढकेल देती हैं और शैतान हमें पकड़ने के चक्कर में है। लेकिन अगर हमारे पास विश्वास की नाव है तो ये अंधियारा हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो दुष्ट हमें जीवन में कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। कोशिश करेगा, हमेशा करता है वो। हमेशा याद रखिए कि वो आपको पकड़ने की भरसक कोशिश करेगा। और यीशु मसीह अभी आए नहीं थे और हमारी तकलीफें बढ़ रही थी
क्यों? क्योंकि उसी समय झील में क्या हुआ, एकदम से आंधी आई। इतनी तेज आंधी आई, हो सकता है चेले डर गए हों। और ये आंधी क्या है? आंधी कौन दे रहा था? वो दुष्ट। वो आंधी दिया। उसने देखा कि ये चेले जो हैं ये विश्वास की नाव पर बैठे हैं, तो मैं आंधी भेजूं। आंधी से क्या होगा? वो नाव डगमगाएगी, विश्वास की नाव डगमगाएगी। और जब विश्वास की नाव डगमगाएगी तो ये कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे। यीशु मसीह अभी आया नहीं था, इन्हें शिकंजे में लो, ऐसी आंधी डालो, ऐसा तूफान भेजो कि ये हमारी तरफ झुके, यीशु की तरफ न झुके। और इसी तरह का एक आंधी अभी हम पिछले 2020, 19-20 में झेल चुके हैं। 20-21 में भी हमने कोरोना को झेला, एक भयानक आंधी, ताकि दुष्ट हमें पकड़ ले और हम अपनी दिमागी फितूर से, अपनी तरह तरह की सोचों से उसकी गिरफ्त में आ जाएं। जिस तरह से हवा उसकी गिरफ्त में आ गई थी, जिस तरह से शाऊल उसकी गिरफ्त में आ गया था, वो हर समय अवसर ढूंढता है कि हम उसकी गिरफ्त में आ जाएं। और वही जाल उसने चेलों के लिए फेंका कि किसी तरह से ये लोग इतना अच्छा काम करके आ रहे हैं, 5,000 की भीड़ को खिला के आ रहे हैं, यीशु मसीह के मौजज़े हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म यीशु मसीह कर रहा है, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसके चेलों को ही पकड़ो जो उसका साथ देते, जो उसके साथ रहते हैं। तो शैतान ने आंधी भेजी कि इन्हें डराओ, इन्हें डराओ, ताकि ये गलत काम करें और कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा काम करें कि ये मेरी तरफ हो जाए। अभी तक यीशु मसीह उनके पास नहीं आया था। उसी तरह से आप सोचिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम तरह तरह की आंधियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जब हम समस्या में होते हैं हम तरह तरह की आंधियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ये आंधियां हमारे अपने दिमाग की उपज होती हैं, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह आया नहीं था। इमेजिन करिए, सोचिए कि जब हम समस्या में होते हैं तो आंधियां आती हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की सोच आती है जो हमें और डगमगा देती है। यही दुष्ट चेलों के साथ करना चाह रहा था। यीशु मसीह आने वाला था, उनका विश्वास डगमगा रहा था, लेकिन चेले मजबूत थे। क्या हम मजबूत हैं? क्या हम मजबूत हैं? अगर हम मजबूत हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम डगमगा रहे हैं, आंधियों को देख करके घबरा रहे हैं, आंधियों को देख करके कहना चाहिए हमारे अंदर अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, बचेंगे नहीं बचेंगे, नाव टूट जाएगी, पानी में गिर जाएंगे, क्या होगा, कुछ भी, टू मच, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ख्यालात हमें कमज़ोर करते हैं। लेकिन वो विश्वास की नाव पे बैठे थे। क्यों? क्योंकि उनको यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि तुम झील के पार पहुंचो, मैं आता हूं। तो यीशु मसीह का विश्वास उनके साथ था और आंधियां आ रही थी, लेकिन फिर भी चेले नाव को उस आंधी में भी खेते जा रहे थे ताकि उन्हें किनारा मिले। लहरें परेशान कर रही थी। हो सकता है, सोचिए कि एक भयानक सी लहरें चल रही हैं,
और हम एक नाव में हैं और बहुत से लोग डर जाते हैं, चेले भी डर गए होंगे। और जब समस्याएं आती हैं तो हम डर जाते हैं, हम क्या करें, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हम कैसे करेंगे, हॉस्पिटल में क्या कैसे इंतज़ाम करेंगे, हम क्या करेंगे, समस्याएं बहुत हैं। लेकिन यीशु मसीह की नाव थी और चेलों का विश्वास डामाडोल हो रहा था और खेते खेते वो 3-4 मील, यानी अगर हम 4 मील समझ लें तो 1 मील 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। 6-7 किलोमीटर दूर निकल गए वो। कितना उन्होंने सोचिए सहा होगा, कितना उन्होंने मेहनत करी होगी उस आंधी में उस नाव को चलाने के लिए, ताकि वो विश्वास की नाव टूट ना जाए। जब हम परिस्थितियों में घिरते हैं तो क्या हम अपनी नाव को खेते हैं, हम अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं, चेलों की तरह खेते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं? नहीं, हम टूट जाते हैं, हम तरह तरह की बातों में टूट जाते हैं। हम विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन और न जाने किस किस चीज की बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। आंधियां आ रही हैं, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह की नाव है। ये क्यों नहीं सोचते हम? हवा ने उस सर्प की बात को सुना, लेकिन परमेश्वर की बात को अनसुना कर दिया। क्यों? खुदावंद उसके साथ था, आदम और हवा के, फिर भी उसने सर्प की बात मान ली। और सर्प की बात मानने के बाद जो गलती उसने करी वही गलती उसने अपने पति से कराई। हम क्यों इतने अल्प विश्वासी हो जाते हैं? अरे जब खुदावंद हमारे साथ है और प्रेजेंस में उनके साथ था, आवाज देता था और वो लोग उसकी सुनते थे, वो उनसे सांझ में आके मिलता था। कितना सुहावना समय होता होगा कि खुदावंद इंसान से आके मिलता था। सोचिए, इमेजिन करिए। मैं जब सोचती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, काश उस समय हम भी होते, खुदावंद की आवाज को सुनते। और चेले यीशु मसीह की बात को मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था पार उतरो, और वो उस धुन में नाव को खेते जा रहे थे। और वो 6-7 किलोमीटर उन्होंने उस आंधी में, उस समस्या में, उस तकलीफ में उस नाव को चलाया। और चलाते हुए जब वो आगे बढ़े, जब यीशु मसीह ने देख लिया कि चेले उस कठिनाई में भी उस नाव को खे रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो आगे बढ़ते हो उतना आंधी उनको पीछे कर देती हो, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हो और आंधी उनको डबल पीछे कर देती हो, लेकिन चेलों ने हियाव नहीं छोड़ा, चेलों ने विश्वास नहीं छोड़ा, चेलों ने हिम्मत नहीं हारी। यही मुझे बताना है। कितनी बड़ी आंधी हो, कितना बड़ा तूफान हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी। जबकि हम ये बात जानते हैं कि अंत में हमें अपने खुदावंद के पास ही पहुंचना है, तो हम पहले से ही क्यों ना हिम्मत रखें। हम अंत का इंतजार क्यों करते हैं? बहुत दिक्कतें सही होंगी,
जितना आगे बढ़ते होंगे उतना पीछे आते होंगे। जितना हम अपने बच्चे की बीमारी में पैसा लगाते हैं वो और बीमार होता जाता है। कोई दवाई उसको सूट नहीं करती, कोई समस्या उसकी सॉल्व नहीं हो रही है। बहुत समस्याएं हैं, लेकिन चेलों ने हिम्मत नहीं हारी। हमें भी हिम्मत नहीं हारना है। मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े। बहुत से लोगों को बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी उनके आगे कहना चाहिए विपत्तियां हैं। हिम्मत मत हारिए, खुदावंत में दृढ़ रहे, विश्वास करिए, वो चल कर आएगा और हमारी सारी तकलीफों को दूर करेगा। हिम्मत मत हारिए। जिस तरह से चेलों ने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, हमें भी हिम्मत नहीं हारना, खुदावन में आगे बढ़ना। ठीक है, आज मेरे बच्चे का चेकअप हुआ, तकलीफ बड़ी थी, कोई बात नहीं, यीशु मसीह उसको कल कम कर देंगे, ये विश्वास रखें। एक दिन ऐसा होगा जब मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे घर का कोई भी सदस्य इस तकलीफ से बाहर आएगा, ये विश्वास रखिए। अगर आज हम पैसे की कमी के कारण कर्जे में हैं, तो एक ना एक दिन प्रभु उस कर्जे को दूर करेगा। हिम्मत मत हारें। वो बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे सहने से ज्यादा तकलीफें नहीं दूंगा। जितना हम सह सकते हैं उतनी ही तकलीफें आएंगी, तो बर्दाश्त करिए, हिम्मत रखिए, खुदा में बलवंत रहिए, क्योंकि ये समय बुरा है। हर समय कोई ना कोई तकलीफ, परेशानी, दिक्कत आती है, हमें उसका सामना करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम धर्मी हैं तो हमारे ऊपर तकलीफ नहीं आएगी, या हमारे अंदर धार्मिकता की कमी है तो हम तकलीफों में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है। सुख दुख चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, दोनों के ऊपर आता है, लेकिन धर्मी का दुख परमेश्वर दूर करते। तो हमें धर्मी बनना है, हमें अपने इस वचन पर दृढ़ रहना है, ताकि कोई भी आंधी हमें डगमगा ना सके। हम इतने ज्यादा बलवंत हो जाएं प्रभु में कि कोई गंडा तावीज कुछ भी हमें डगमगाने ना दे, हमारा विश्वास कमजोर ना होने पाए। जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं। कोई गंडा तावीज, भभूत और न जाने क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल करने के लिए काम करते हैं, जो हमें और भी यीशु मसीह से दूर ले जाता है। हमें यीशु मसीह से दूर नहीं जाना। हम उससे दूर हटेंगे तो हम परीक्षा में गिरेंगे। जैसे चेले दूर हटे, दुष्ट ने पकड़ने की कोशिश की, तो जैसे ही हम दूर हटने की कोशिश करते हैं, वो दुष्ट हमें पकड़ेगा और हमारे मन में तरह तरह के उलट फेर की बातें, गलत विचार, गलत सोच मन में जरूर डालेगा। जैसे उसने हवा के मन में डाला और उसने वो फल खाया और आदम को भी खाने को दिया, जिसकी वजह से दुनिया में पाप आया। हम ये सोचें कि जब हम विश्वास रूपी नाव में बैठे हैं तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता। यीशु मसीह चाहते तो उनके साथ नाव पे आ सकते थे, लेकिन उन्होंने चेलों से कहा नहीं,
तुम लोग पहले पहुंचो, मैं पीछे से आऊंगा। यीशु मसीह ने उनको जाने दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानना चाहते थे कि मेरे शिष्यों के अंदर कितनी हिम्मत, कितना हियाव, कितना सब्र और कितना विश्वास है। लेकिन यीशु मसीह ने उनको छोड़ा नहीं। दिक्कतें आई, आंधियां आई, वो बुरी तरह से टूट गए थे। नाव चला चला के वो थक गए थे। तो आपको पता होना चाहिए, पिता परमेश्वर, यीशु नासरी हमें इन तकलीफों से लड़ने की ताकत देता है, हियाव देता है, सामर्थ देता है, ताकि हम इन तकलीफों से लड़ें, इनका सामना करें, इनसे भागे नहीं और ना इनसे थक करके उस दुष्ट की गिरफ्त में आ जाएं। सामना करें, और सामना करने की ताकत यीशु मसीह ने दी चेलों को, और वो 6-7 किलोमीटर तक खेते चले गए। हो सकता है पूरी रात उन्होंने अपने हाथों से उन चप्पुओं को चलाया हो। खुद सोचे कि जब ऐसे करके चप्पू चलता है तो हाथों पर कितना वजन पड़ता होगा। और उस समय, जिस समय पानी में आंधी आ रही थी, झील का पानी उछल रहा था, उल्टा बह रहा था। हम सबको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देती है, क्यों फेंकती है? क्या वो उनकी दुश्मन थी? नहीं, वो उन्हें उड़ना सिखाती है। क्या चिड़िया को ये नहीं पता कि नहीं उड़ पाएंगे तो नीचे गिर के मर भी सकते हैं? लेकिन नहीं, बच्चे चाहते हैं कि माँ बार बार खाना लेके आए और वो बैठ करके घोंसले में खाएं। तो चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए कि वो खुद जाकर के अपने भोजन का इस्तेमाल करें, लेके आए, वो उन्हें घोंसले से नीचे फेंक देती है। तो चिड़िया उनकी माँ है, दुश्मन नहीं है। उसी तरह से यीशु मसीह हमारा पिता है। उसने चेलों को नहीं छोड़ा कि वो उस आंधी तूफान में मर जाएं। उसने हिम्मत दी कि इस तूफान से, इस आंधी का सामना करो, इन तकलीफों का सामना करो। तो हमें भी, जो हम आज इस परिस्थितियों में हैं, अपने जीवन में तरह तरह की विपत्तियों को महसूस करते हैं, हम डरे नहीं और ये तो कभी नहीं सोचे कि यीशु मसीह ने हमें छोड़ दिया। यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमें इनसे सामना करने की हिम्मत देता है। पुराने नियम में यीशु मसीह की आवाज सुनते थे लोग। जितने नबी थे स्वप्न देखते थे, यीशु मसीह की आवाज सुनते थे। परमेश्वर की आवाज सुनते थे। लेकिन नए नियम में खुदावंद खुद दुनिया में आकर लोगों के बीच रहा। इस पृथ्वी पर वो रहा, उसने लोगों के साथ उठा बैठा, खाया। और आज जब यीशु मसीह अपना पूरा काम करके जब स्वर्ग को चले गए, तो हम सोचते हैं कि यीशु मसीह नहीं है। वो हमारे अंदर है, वो हमारे संग है। इमेजिन करिए कि जब परमेश्वर हमसे दिमाग के थ्रू बात करता था पुराने नियम में, नए नियम में वो हमारे साथ था और आज वो हमारे अंदर है, तब भी हम घबरा जाते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग हूँ। तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल करके उसमें मांस का हृदय भरेगा। तो
जब सब कुछ इतने वायदे, इतनी कहना चाहिए यीशु मसीह के इतने वायदे, इतनी प्रतिज्ञाएं, उसके बाद भी हम घबरा जाते हैं, जरा सी आंधियों में बिखर जाते हैं। बिखरना तो अय्यूब को चाहिए था, उसका तो सब कुछ लुट गया था, लेकिन वो नहीं बिखरा। उसके पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, सब कुछ उसका खत्म हो गया था। उसकी पत्नी भी उसको बुरा भला कहने लगी थी, तब भी वो नहीं बिखरा। और हम छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं, हम छोटी छोटी आंधियों में लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि विश्वास में कम है। विश्वास रखिए, यीशु मसीह हमारे संग है। यहोवा मेरा चरवाहा है। हमेशा अपने मुंह से बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है। ऊट पटांग बातें बोलने से अच्छा है कि हम ये बोले कि यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर ये भी हमें पता होना चाहिए कि लोग अपने माता पिता के साथ जब रहते हैं तो बहुत अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन सबको पता है कि माँ बाप बहुत समय तक साथ नहीं रहते हैं, तो क्या हमें अपनी परिस्थितियों में बिखर जाना चाहिए? नहीं। थोड़ी सी देर के लिए यीशु मसीह उससे अलग हुआ था और वो आंधियों में घिर गए। और उसके बाद इसी अध्याय में यूहन्ना 6 उसके पद 19 में और 19 के आधे में क्या है कि जब वो खेते खेते बहुत दूर तक निकल गए तो उन्होंने नाव के निकट आते देखा। किसको? यीशु को पानी पर चलते देखा। क्योंकि यीशु मसीह समझ गए होंगे कि मेरे चेले आंधी में घिर गए हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं। यीशु मसीह ने एक पल की भी सोचिएगा देरी नहीं करी, वो पानी पे चला। अपने शिष्यों को देख करके उसने बिल्कुल भी कहना चाहिए देर नहीं करी, वो लेट नहीं हुआ और वो पानी पे चलता हुआ उनके करीब आया। और जब चेलों ने यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, वो डर गए, वो डर गए। सोचिए, एक मौजज़ा वो देख के आ रहे थे और यीशु मसीह के साथ रह के उन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्म देखे होंगे, और यीशु मसीह उनके साथ रहता था, उठता था, बैठता था, खाता था, सोता था, तब भी वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। और जब उसको दूर से आता हुआ देखा, उन्होंने पानी के ऊपर चलते हुए देखा, तो वो डर गए। क्या हम डर जाते हैं? क्या हम अपने खुदा को अपने पास पाके, करीब पाके डरते हैं? क्योंकि वही तो हमारी सारी समस्याओं से हमें आजाद करेगा। तो हमें अपने पिता से नहीं डरना है, हमें अपने पिता के साथ चलना, हमें अपने पिता को साथ में लेके चलना है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। और वो शिष्य जो 24 घंटे उसके साथ रहते थे, वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए और डर गए। सबसे पहले तो वो डर ही गए, यानी समझ लीजिए, पहले तो आंधी आई, सबसे पहले अंधेरा, अंधेरे के बाद आंधी, आंधी के बाद नाव चलाना 6-7 किलोमीटर तक, और फिर पानी पर एक व्यक्ति को चलता हुआ देखा, और चलते हुए देख के एक डर आ गया उनके अंदर।
क्या आज हम अपने यीशु मसीह को देख के कहीं डर तो नहीं रहे हैं? क्या हम उसको पहचान रहे हैं? और अगर हम उसको पहचान रहे हैं तो फिर हम डर क्यों रहे हैं? क्योंकि वही हमारा माता, वही हमारा पिता, वही हमारा मित्र, वही हमारा गुरु, वही हमारा सब कुछ है। तो हम उसको देख के डर क्यों रहे? आज यीशु मसीह किस किस तरीके से हमारी समस्याओं को हल करते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी प्रेजेंस ही हो, वो जरिए देते हैं। वो किसी न किसी के द्वारा हमारी मदद करते हैं ताकि हमारी समस्याएं खत्म। तो हम उन्हीं लोगों से डरने लगते हैं जो हमारी समस्या का समाधान करने आते हैं। हम उनसे डरने लगते हैं। और क्या चेलों के पास यीशु मसीह को देखने वाली आंखें नहीं थी? वो तो साथ में रहते थे। जब पिता परमेश्वर अब्राहम से बात करता था, अब्राहम नहीं डरा, नूह नहीं डरा, यूसुफ नहीं डरा, दाऊद नहीं डरा। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद को पहचानते थे, वो उसकी आवाज को जानते थे, वो नहीं डरे। लेकिन पवित्र शास्त्र में कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुदावंद की आवाज को सुन के डर गए थे। सबसे पहले तो आदम हवा, यूसुफ के भाई। जब यूसुफ ने स्वप्न बताया तो वो डर गए। नूह के जमाने के लोग, वो नहीं समझते थे कि ये नूह क्या कर रहा है। दाऊद के टाइम पे शाऊल ने नहीं समझा कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। और यीशु मसीह के समय में फरीसी शास्त्री, यहाँ तक के हेरोदेस बादशाह भी नहीं समझ पाया था कि जन्म किसका हुआ है। और उसने 2 वर्ष के नीचे के बच्चों को मरवा दिया था, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर को पहचानने की आंखें नहीं थी। और अभी इससे पहले मैंने जो नाम लिए, उनके अंदर परमेश्वर को पहचानने की आंखें थी। वो पहचानते थे कि हमसे जो बात कर रहा है वो खुदा है। जबकि नए नियम में जो पौल था, यानी शाऊल कहते थे उसको, पहले जब वो गिरा, जब उसकी आंखें चली गई, तब भी उसने पहचाना नहीं। जब वो 3 दिन तक अंधा रहा, वो 3 दिन उसकी परीक्षा, 3 दिन उसका सब्र, उसका आत्मसमर्पण। और जब तीसरे दिन उसकी आंखें खुल गई तो वो यीशु मसीह को पहचान गया, जबकि उसने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा। और हम पहचानते हैं? क्या हमारे अंदर वो आंखें हैं कि यीशु मसीह हमारे सामने आके खड़े हो जाएं? क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या हमारे अंदर उतना विश्वास है? क्या वो आंखें हमारे पास हैं जो चेलों के पास थी? वो यीशु मसीह को देख के डर गए लेकिन बाद में पहचान गए। क्या हमारे अंदर वो वाली आंखें हैं? मैं नहीं जानती कि
प्रभु को पहचानने वाली आंखें कितनों के पास होंगी और कितनों के पास नहीं होंगी, लेकिन उसको धार्मिकता में लाइए, प्रभु में आइए, उन आंखों को पहचानिए, खुदावंत को पहचानिए। अगर वो मैं तो ये कहूंगी कि वो छोटा सा शैमुएल पहचान गया, जब परमेश्वर ने उसको पुकारा शैमुएल शैमुएल, तो वो सुनता था और सुन करके जाता था कि क्या गुरु तूने मुझे बुलाया। वो बच्चा समझ नहीं पाया, लेकिन गुरु समझ गया। गुरु ने कहा आपकी बार आवाज आए तो कहना तेरा शिष्य सुनता है। क्या वो आंखें हमारे पास हैं? क्या हम खुदावंत की आवाज को सुन पाते हैं? अगर हम सुन पाते हैं तो मुबारक है, हम खुदा में हैं। और अगर हम सुन करके अनसुना करते हैं तो हम डरेंगे जरूर, समस्याओं से डरेंगे, विपरीत परिस्थितियों से डरेंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है डरो मत, मैं हूं। कितनी जगह यीशु मसीह ने कहा डरो मत मैं हूं। कब तक वो कहता रहेगा डरो मत मैं हूं? और हम उसको सुना अनसुना, देखा अनदेखा करते रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, डर अल्प विश्वासियों को होता है, लेकिन जो खुदा में दृढ़ होते हैं उन्हें कोई डर नहीं होता। और उसके बाद वो नाव पर चढ़ा। जब उसके चेलों को हियाव आ गया, उसके चेलों को हिम्मत बंध गई कि नहीं, ये कोई गैर व्यक्ति नहीं, कोई भूत नहीं, कुछ नहीं, ये कौन है? ये मेरा प्रभु है, ये मेरा गुरु है। जब उन्होंने देखा कि मेरा गुरु मेरे पास है, मेरा गुरु हमसे मिलने आ चुका है, तो आंधी भी अपने आप थम गई। यीशु मसीह ने हो सकता है जैसे ही पानी पे पैर रखे हो आंधी थम चुकी हो, क्योंकि उसके शब्द से आंधी तूफान भी डरते हैं। क्योंकि जब वो एक बार नाव में सो रहा था और भयानक आंधी तूफान आया, तब भी चेले डर गए थे और वो नीचे के हिस्से में सो रहा था। आप खुद सोचिए, भयानक आंधी तूफान, नाव हिल रही होगी, बल्कि कूद रही होगी पानी के ऊपर, लहरें कूद रही होंगी, और कोई व्यक्ति कैसे सो सकता है? लेकिन यीशु मसीह तब भी अपने चेलों की हिम्मत बांध रहे थे। वो देख रहे थे कि ये कितने विश्वासी हैं, और वो नीचे सो रहे थे। और जब उसके चेले उसको नीचे जगाने गए तो उसने कहा हे रब्बी, हे गुरु, देख आंधी तूफान और तू सो रहा है। क्योंकि यीशु मसीह को पता था आंधी तूफान कुछ कर ही नहीं सकता मेरा, और जिस नाव पे मैं हूं उस नाव का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो चैन की नींद सो रहे थे। क्या ये चैन की नींद हमें आती है? क्या ये चैन की नींद हम सबको आती है? कि जैसी भी परिस्थिति हो, खुदा तो है हमारे साथ, हम क्यों डरें? लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इतनी चैन की नींद हमको क्यों नहीं आती है कि हम अपनी परिस्थितियों में ये सोचें कि जब यीशु मसीह हमारी नाव में है, जब यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमें कोई भी आंधी तूफान, कोई भी लहर, कोई भी नदी या झील डुबा नहीं सकती है। वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है जब यीशु मसीह हमारे साथ है। क्योंकि बार बार पुराने नियम में दाऊद ने कहा ना
कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। शैतान कितना भी अपने शिकंजे में पकड़ना चाहे, मैं डरूंगा नहीं। और नहीं डरा वो अपने जीवन काल में कभी नहीं डरा। हम जरा सी बातों में डर जाते हैं। कोविड आ गया, हम डर गए। घर में तकलीफें आ गई, हम डर गए। जरा सी आर्थिक तंगी हो गई, हम डर गए। हमारे बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ, हम डर गए। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें किस चीज का डर, और क्यों डरे हम? जब वो कह रहा मैं हूं, और यहां भी वो चेलों से कहता मैं हूं, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? मैं हूं। क्यों डरते हैं हम? और जिसका इतना बड़ा खुदावंद सहारा हो, उसको तो कभी नहीं डरना चाहिए। हम अन्य जातियों की तरह क्यों बिखरने लगते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हम किसी और चौखटों पे जाकर के अपने माथे को रगड़ें, जबकि हमारा खुदावंद हमारी हर बात को सुनता है। बदलाव तो हमें अपने अंदर लाना है। चेले उसके साथ रहते थे तो भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन हमें पहचानना है। हमें अपने खुदा को पहचानना है। चेले पढ़े लिखे नहीं थे, हम पढ़े लिखे हैं। हमें बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, तब भी हम अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को, अपने पिता को, अपने गुरु को, अपने मित्र को पहचान नहीं पाते। कितने नामों से बुलाऊं मैं? वो कहता है मैं ही तो सब कुछ हूं, फिर भी हम बिखर रहे हैं। क्या यीशु मसीह उन लोग के साथ चल के आ नहीं सकता था? क्यों गया वो पहाड़ पे? सोचिए, क्योंकि समस्याएं आएंगी, उनसे बाहर आना है। अपनों पर भी आएंगी, धर्मियों पर भी आएंगी, और अधर्मियों पर भी आएंगी। जिस तरह से वर्षा सब पर होती है, पापियों पर भी होती है, दुष्टों पर भी होती है, और धर्मियों पर भी होती है। ऐसा तो नहीं है कि वर्षा सिर्फ धर्मियों पे होती है, दुष्टों पे नहीं होती, या मूर्खों पे नहीं होती। पिता परमेश्वर सबको सब कुछ भरपूरी से देता है। हम किस तरह से उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ये देखना। हम जब खुदावंद के बेटे बेटियां हैं, खुदावंद के बच्चे हैं, उसने हमें वारिस बनाया है, तो हम किस बात से डरें? जहां हम अपने माता पिता का नाम लेते हैं, हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है। तो वो तो पिताओं का पिता है, उसका नाम लेके शक्ति क्यों नहीं आ रही है? क्यों डर रहे हैं हम उसको देखते हम डर जाते। क्यों डरते हैं हम? कोई भी विपत्ति आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी समस्या आए, कैसी भी समस्या हो, मत घबराए, क्योंकि वो साथ देने के लिए खड़ा है। वो हमें उठाने के लिए खड़ा है। बार बार वो कहता है मत डरो मैं हूं। इस बात को दिमाग में रखें। वो बार बार कहता है मत डरो मैं हूं। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं ही तो हूं। जब सब कुछ वही है, देने वाला वही है, तो हम क्यों इधर उधर ताके? और इस वचन का, इस सुसमाचार का यही एक ध्येय है कि जब यीशु मसीह हमारे साथ है और उसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम पापों से मुक्त हो सके, तो वो हर समय हमारे लिए खड़ा है और बार बार कहता है मत डरो मैं हूं।
अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है जो हमारे मन में डालता है कि हम अकेले हैं। हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ है। वो हमारी हर बात को सुनता है, वो हमारे चाल चलन को देखता है, वो हमारे हर कार्य को नापता है। फिर भी हम डरते हैं। सुसमाचार में उसने हमें पापों से मुक्त कर दिया, फिर भी हम अपने आप को पापी समझते और उसको नहीं पहचानते। मेरी आप सब से यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने यीशु मसीह को पहचानिए। वो आपके पास खड़ा है, वो पानी पे चल कर आएगा, वो आसमान से उड़ के आएगा, वो हर तरह से आपकी मदद करेगा। इधर उधर मत भटकिए, एक विश्वास, हमारा यीशु मसीह। और फिर चेलों ने यीशु मसीह को नाव पे चढ़ा लिया। 20 और 21 आयत में लिखा है कि वो नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और जैसे ही यीशु मसीह नाव पर चढ़ा, नाव तुरंत किनारे पे लग गई। सोचिए, सारी विपत्तियां खत्म, नाव तुरंत किनारे पे लग गई। कोई जादू हुआ? कोई मैजिक हुआ? नहीं, ये समझने की बात है कि जब यीशु मसीह हमारी समस्याओं में आ गया, जब यीशु मसीह पूरी तौर से हमारी समस्याओं से जुड़ गया, तो जो हमारी समस्याएं थी वो दूर भाग गई, वो दुष्ट हमसे दूर भाग गया और हम किनारे पे आ गए। यही तो हमारा खुदा चाहता है कि वो हमें किनारे लगाए, हमारी हर समस्याओं को पीछे छोड़े। समस्या कुछ नहीं होती अगर यीशु मसीह हमारे साथ है। और सारी समस्याओं से जब हमें पता है कि बाहर वही निकालता है और निकालेगा, तो हम क्यों नहीं समझ रहे हैं आज तक। और जैसे ही यीशु मसीह नाव पर चढ़ा, यानी हमारे पास आया, हमारे अंदर आया, वैसे ही नाव एकदम किनारे पे लग गई। और किनारे पे लगने का मतलब है समस्या का समाधान हो गया, सारी विपत्तियां खत्म हो गई। जब यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं तो हमारी सारी विपत्तियां खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा विश्वास पक्का होता है, हमारा विश्वास दृढ़ होता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, अपने विश्वास को पक्का करो। डामाडोल स्थितियों में मत रहो, खुदा पर पूर्ण विश्वास रखो। समस्या तो आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। जब हम सड़क पे चलते हैं तो उल्टे सीधी गाड़ियां चलती ही चलती हैं, तो क्या हम उनसे बचते नहीं हैं? बचते हुए अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। वही बात सोचिए कि जब हम संसार रूपी सड़क पर हैं तो विपत्तियां, समस्याएं आएंगी, हमें उनसे बचते हुए निकल के जाना है। और बचाएगा कौन? हमारा यीशु मसीह। अपनी हर एक परेशानी, दिक्कत, उलझन सब उसके सामने अपने दिल खोल के बात करिए। देखिए, आपको जरूर समाधान मिलेगा। और जिसके साथ ऐसा होता है वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखे कि हाँ मैम, हाँ आंटी, हाँ दीदी, जो भी सिस्टर, मुझे सचमुच में आपके वचन के द्वारा हियाव हुआ या हिम्मत आई और मैं अपनी इस समस्या से बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है खुदावंद है। खुदावंद करने वाला है, यीशु मसीह करने वाला है। हमें तो सिर्फ उसने भेजा है कि उसके वचन को आप तक पहुंचाएं और आप उसके द्वारा आशीष पाएं। आइए अपने वचन को ख़त्म करने
से पहले छोटी सी दुआ करूंगी। सामर्थी 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 अति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद हो, हर पल तेरा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, जो तूने मुझे दिया कि लोगों की परेशानियों को मैं किस तरह से प्यारे प्रभु तुझ में खत्म कर सकती हूँ। क्योंकि जब तू उनके साथ है, तू उनकी हर तकलीफ में उस नाव पर है, तो पिता परमेश्वर कोई भी तकलीफ उन्हें डगमगा नहीं सकती। प्यारे प्रभु, हर एक के साथ, तो जितनों ने तेरे वचन को सुना है पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में प्यारे प्रभु तेरा कार्य हो और ये वचन 100 गुना फल लाए। और पिता परमेश्वर, हर एक की समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तू उसको सॉल्व कर। प्यारे प्रभु, तूने हमें इस संसार में उस दुष्ट से सामना करने की शक्ति दी है। वो शक्ति तू हर एक को दे, हर एक को हिम्मत दे, ताकि वो तुझ पर पिता परमेश्वर पूरी तौर से अपनी नाव टिका करके अपनी समस्याओं का सामना करे, उससे लड़े और बाहर आए। प्यारे प्रभु, ये समय बहुत कठिन है, जगह जगह हर तरफ बुराई, हर तरफ तेरे लोगों का सताव है। प्यारे प्रभु, तू अपनी योजना को पूरा कर और इस वचन में जो कुछ लिखा है उसको पूरा कर, क्योंकि हम जानते हैं कि इस अंधेरे के बाद एक सुंदर सवेरा है। और वो सुंदर सवेरा पिता परमेश्वर हम सब तेरे साथ बिताए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।